बच्चों, आज मैं आपको आपकी कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का 16वां अध्याय नौबत खाने में इबादत का तीसरा भाग पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, हम इस पाठ के 2 भाग पढ़ चुके हैं, जिनमें कि हमने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के विषय में जाना, उनके बचपन के विषय में, शहनाई के प्रति उनका जो लगाव था, संगीत के प्रति उनके अंदर जो श्रद्धा थी, उसके विषय में हमने जाना। यह भी जाना कि किस तरह से शहनाई, संगीत और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं। बच्चों, यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज मैं तीसरे भाग में आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर कराने जा रही हूँ। तो चलिए बच्चों, हम नौबत खाने में इबादत, जिसके कि लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र, इस पाठ के प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। प्रश्न 1, शहनाई की दुनिया में डोमराव को क्यों याद किया जाता है? तो जब बात शहनाई की होती है तो डोमराव नाम के स्थान को क्यों याद रखा जाता है? इसका उत्तर है शहनाई और डोमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। शहनाई और डोमराव दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा काम के हैं। शहनाई बजाने के लिए जिस रीढ़ का प्रयोग किया जाता है वह डोमराव में सोन नदी के किनारे ही पाई जाती है और स्थानों पर नहीं मिलती है। इसके साथ ही डोमराव प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान भी है। इसलिए ही शहनाई का और डोमराव का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। प्रश्न 2, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? क्योंकि वे शहनाई पर हमेशा ही शुभ कामों के अवसर पर अच्छी ध्वनि बजाते थे, मंगल ध्वनि बजाया करते थे। उत्तर, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी शहनाई से हमेशा ही मंगल ध्वनि निकलती रही। शुभ अवसरों पर ही वे शहनाई बजाते रहे और खुशी के अवसरों के कारण ही इस ध्वनि को मंगल ध्वनि कहा जाता है। वे काशी के विश्वनाथ बालाजी मंदिर में अनेक मांगलिक उत्सव पर्वों पर शहनाई बजाते थे। इसके साथ ही उनसे बढ़कर और दूसरा सुरीला शहनाई वादक नहीं हुआ है। इस कारण उन्हें मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। प्रश्न 3, सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? यानी कि सुशिर वाद्यों से आप क्या समझते हैं? शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? क्या कारण था कि शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह यानी सबसे ऊपर की उपाधि क्यों दी गई थी? उत्तर, सुशिर वाद्यों से अभिप्राय है मुंह से फूंक कर बनाए जाने वाले वाद्य। यह वाद्य छेद वाले और अंदर से खोखली या पोली नली वाले होते हैं, जैसे कि बांसुरी, शहनाई, नागस्वरम, बीन आदि। नाड़ी या रीढ़ से युक्त वाद्यों को नय कहा जाता है। वे वाद्य जिनके अंदर की नाड़ी या रीढ़ का प्रयोग होता है उन्हें नय कहा जाता है। शहनाई की ध्वनि सबसे मधुर होने से इसे शाह ने अर्थात सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई, क्योंकि यह वाद्य सबसे सुशिर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सुशिर जो वाद्य होते हैं उनमें यह वाद्य सबसे अच्छा है, इसीलिए इस वाद्य को शाहे नय कहा गया है। प्रश्न 4, आशय स्पष्ट कीजिए। हमें इन वाक्यों का अर्थ स्पष्ट करना है। का, फटा सुर न बख्शे, लुंगिया का क्या है, आज वटी है तो कल सी जाएगी। और खा है, मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। तो पहले हम का जो है उसका आशय देख लेते हैं। उत्तर, जब एक दिन बिस्मिल्लाह खां की एक शिष्या ने उन्हें फटा तहमत पहनकर आने वाले लोगों से मिलते देखकर कहा कि बाबा, यह फटा तहमत ना पहना करो। तब उन्होंने कपड़ों को महत्ता ना देते हुए सुर की महत्ता दर्शाई। उन्होंने क्या कहा कि खुदा मुझे फटा सुर ना बख्शे, लुंगिया का क्या है, तहमत का क्या है, आज फटा है तो कल सिल जाएगा।
वे खुदा से यही मांगते थे कि उन्हें फटा सुर ना देना, उनका स्वर ठीक या मधुर ही रखना। फटा कपड़ा तो सिल सकता है, फटा सुर नहीं सिला जा सकता, उससे तो बदनामी ही मिलती है। अब बच्चों हम जो ख वाक्य है उसका आशय देखेंगे। एक बार आप ये ख वाक्य देख लीजिए। मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। तो इसका आशय है बिस्मिल्लाह खां खुदा से याचना करते हैं, यानी कि उनसे प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें शहनाई वादन में एक ऐसा सच्चा स्वर प्रदान कर दें जो अपने मार्मिक प्रभाव से सुनने वालों की आंखों में सहज आनंद की अनुभूति करा दे और उनकी आंखों से आंसू टपकने लगें, अर्थात सुनने वाले उनकी शहनाई को सुनकर गदगद हो उठें। जो भी उनकी शहनाई की आवाज़ सुने, वह मधुर ध्वनि सुने, वह शुभ ध्वनि सुने, उसकी आत्मा प्रसन्न हो जाए, वह प्रसन्न हो जाए, अंदर से गदगद हो जाए। यही उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की हमेशा से इच्छा रही थी। प्रश्न 5, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? काशी में ऐसे कौन से परिवर्तन हो गए जो कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को दुखी करते थे? उन्होंने बचपन से काशी को जिया था, काशी में रहे थे, काशी का जो बचपन था वह उन्हें जब वे बड़े हो गए, जब वे बुजुर्ग हो गए तब भी याद आता था और उन्हें लगता था कि अब काशी वैसी नहीं रही। इसका कारण क्या था? उत्तर, काशी में पुरानी परंपराएं लुप्त हो रही थीं, यानी कि जो पुरानी रीतियां थीं, परंपराएं थीं, वे अब काशी से गायब हो रही थीं। खान पान की पुरानी चीज़ें, देशी घी से बनी कचौड़ी, जलेबी बेचने वाले वो मलाई बर्फ वाले वहाँ से चले गए थे। तो पुराने ज़माने में जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बच्चे थे तो वहाँ पर जो खाने पीने की चीज़ें मिला करती थी वे चीज़ें भी अब उपलब्ध नहीं होती थी और अगर मिल भी जाती थी तो उनमें वैसा स्वाद नहीं आता था जैसा उन्हें बचपन में आया करता था। ना ही अब संगीत, साहित्य और अदब का वैसा मान रह गया था, ना ही लोग अब संगीत का, साहित्य का और कलाओं का वैसा सम्मान किया करते थे जैसा सम्मान कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन में हुआ करता था। हिंदुओं और मुसलमानों का पहला जैसा मेलजोल नहीं रहा, इसके साथ ही संगीतकारों का वैसा मान भी नहीं रहा। ये सभी बातें बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करती थी, यानी कि उनको अंदर से दुखी करती थीं। प्रश्न 6, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि का बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे? तो हम पहले बच्चों का उत्तर देख लेते हैं। उत्तर का, बिस्मिल्लाह खां हिंदू और मुसलमानों की मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। एक और वे सच्चे मुसलमान थे, उनका धर्म मुस्लिम था और अपने धर्म में उनकी बहुत अधिक आस्था थी। वे सच्चे मुसलमान थे। वे मुस्लिम धर्म के सभी त्योहारों और उत्सवों को पूरी श्रद्धा के साथ मनाते थे। पांचों समय की नमाज श्रद्धा के साथ अदा करते थे। मुहर्रम भी बड़ी श्रद्धा से मनाते थे। मुहर्रम की 8वीं तारीख को वे पैदल चलते नोहा बजाते थे। इसके साथ ही वे काशी विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर में शहनाई बजाते थे। तो अपने धर्म का पालन करते थे, लेकिन साथ ही साथ हिंदू धर्म के जो देवी देवता थे उनके मंदिरों पर भी वे शहनाई बजाया करते थे और उनके प्रति भी वे उतनी ही आस्था रखा करते थे। गंगा के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते थे। काशी से बाहर रहते हुए भी विश्वनाथ वो बालाजी के मंदिर की ओर मुंह करके प्रणाम किया करते थे, इसलिए वे मिली जुली सब संस्कृति के प्रतीक थे। तो यह हमने का उत्तर देखा। अब पहले हम देख लेते हैं खा। वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। तो ऐसे कौन से प्रसंग हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक अर्थों में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक अच्छे इंसान थे, एक सच्चे इंसान थे? इसका उत्तर देखिए बच्चों।
बिस्मिल्लाह खां एक सच्चे इंसान थे। उन्होंने कभी धार्मिक कट्टरता तथा तंग दिली नहीं दिखाई। उन्होंने काशी में रहते हुए जहां काशी की परंपराओं को निभाया, वहीं मुसलमान होते हुए अपने धर्म की परंपराओं का सहजता के साथ निर्वहन किया। उन्होंने खुदा से हमेशा ही सच्चा सुर मांगा, यानी कि उन्होंने दोनों धर्मों का समान आदर किया और ईश्वर से अपने लिए केवल सच्चा सुर ही मांगा। यद्यपि वे जीवन में फटेहाल रहे, लेकिन उन्होंने खुदा से अपने लिए धन नहीं मांगा। भारत रत्न आदि सर्वोच्च सम्मान पाकर भी वे अपने जीवन में सादगी एवं संवेदनशीलता से मंडित रहे। इतना ऊंचा उन्हें पुरस्कार मिला, लेकिन उनके जीवन में कभी भी घमंड दिखाई नहीं दिया। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा सादगी से, सरलता से ही जीवन को जीना पसंद किया। प्रश्न 7, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़े उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। तो बच्चों, बिस्मिल्लाह खां के जीवन पर ऐसे किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा जिससे कि उनकी रुचि संगीत की तरफ गई, जिससे कि उन्होंने संगीत को ही जीवन भर अपनी प्रेरणा का स्रोत माना। तो हम देखते हैं कि किन किन लोगों ने उन्हें प्रभावित किया था। उत्तर, बिस्मिल्लाह खां के संगीत जीवन को निम्नलिखित परंपराओं और लोगों ने समृद्ध करने में अपना सहयोग दिया। रसूलन बाई और बतूलन बाई की गायकी ने उन्हें संगीत की ओर आकर्षित किया। बच्चों, रसूलन बाई और बतूलन बाई दो बहनें थीं जो कि गायिका थी, और जब बिस्मिल्लाह खां अपने घर से मंदिर के लिए जाते थे जहां उनके मामा और नाना शहनाई बजाते थे, तो रास्ते में रसूलन और बतूलन का घर पड़ा करता था और वे उनके संगीत को सुना करते थे, और यहीं से उनके मन में संगीत के प्रति एक लगाव उत्पन्न हो गया था। क्योंकि जब भी वे बालाजी के मंदिर जाते थे, तब रास्ते में गुजरते समय उन्हें तरह तरह के बोल, ठुमरी, टप्पे, दादरा आदि सुनने को मिलते थे, जिससे उनके मन में संगीत के प्रति ललक जगी। बाद में वे अपने नाना को मधुर स्वर में शहनाई बजाते देखते थे तो उनकी शहनाई को खोजा करते थे। मामूजान अली बख्श जब शहनाई बजाते बजाते सम पर आते थे, बिस्मिल्लाह खां धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारा करते थे। यानी उन्हें बचपन से ही समझ में आ गया था कि संगीत में कहाँ पर कौन सी स्थिति होती है, कहाँ पर प्रशंसा की आवश्यकता होती है, दाद देने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार उन्होंने संगीत में दाद देना सीखा। इसके साथ ही वे कुलसुम की कचौड़ी तलने की कला में भी संगीत का आरोह अवरोह देखा करते थे। अभिनेत्री सुलोचना की फिल्मों ने भी उनकी साधना को समृद्ध किया। तो उन्होंने जीवन में इन लोगों से प्रभावित होकर ही संगीत को अपना सब कुछ माना, संगीत के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्रश्न 8, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? उनके व्यक्तित्व में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं थीं जिन विशेषताओं को हमें भी अपनाना चाहिए? उत्तर, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व में समाई अनेक विशेषताओं में से निम्नलिखित विशेषताओं ने मुझे विशेष रूप से प्रभावित किया। पहला है धार्मिक सौहार्द। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल थे। वे सच्चे मुसलमान के रूप में 5 बार की नमाज श्रद्धा के साथ अदा करते थे। 30 त्योहारों को बखूबी निभाते थे। मुहर्रम में तो वे पूरे 10 दिन शोक मनाते थे, यानी कि अपने धर्म की परंपराओं को वे पूरी श्रद्धा के साथ निर्वाह किया करते थे। साथ ही वे बाबा विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर में नित्य शहनाई वादन करते थे और हिंदुओं की पावन नदी गंगा को मैया कहा करते थे। दूसरा है खुदा के प्रति आस्थावान, यानी ईश्वर में वे पूरी आस्था रखा करते थे। बिस्मिल्लाह खां खुदा के प्रति आस्थावान थे, यानी कि खुदा के प्रति उनको विश्वास था। 5 बार की नमाज पढ़ना उनका नियमित कार्य था। वे नमाज पढ़ते समय खुदा से सच्चे सुर की याचना किया करते थे। वे ईश्वर से ना तो पैसा मांगते थे, ना धन मांगते थे, ना संपत्ति मांगते थे, ना ही और कुछ मांगते थे। वे क्या मांगा करते थे? वे मांगते थे सच्चा सुर।
इसके साथ ही वे अपनी शहनाई की प्रशंसा को खुदा को ही समर्पित करते थे। वे कहा करते थे कि हे खुदा, फटा सुर न बख्शे, लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी, कि मुझे और कोई भी कमी दे देना, मैं कैसे भी काम चला लूँगा, लेकिन मुझे सच्चा सुर बख्शना, सुर मेरे को कभी भी फटा हुआ नहीं देना। तीसरा, सरलता और सादगी। बिस्मिल्लाह खां बेमिसाल शहनाई वादक थे, इसलिए भारत के अनेक विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद उपाधियां दी। उन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ, फिर भी उन्हें गर्व और अभिमान छू नहीं गया था, यानी उनके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं था, जबकि बड़े बड़े पुरस्कार उनको प्राप्त हुए थे, बड़े बड़े सम्मान मिले थे और बहुत ही प्रसिद्धि उनको प्राप्त हुई थी। वे सरलता और सादगी की जिंदगी जीते रहे। अंतिम समय तक भी वे बिल्कुल सरलता से, बिल्कुल सादगी से, बिल्कुल सादे तरीके से अपना जीवन यापन करते रहे। चौथा है रसिक और विनोदी स्वभाव। वे बड़े रसिक थे और बहुत ही विनोदी, हंसी मजाक करने वाले स्वभाव के थे। बिस्मिल्लाह खां बचपन से ही रसिक स्वभाव के थे। वे रसूलन बाई और बतूलन बाई की गायकी के रसिया थे। रसिया यानी आनंद उठाने वाला। तो रसूलन बाई, बतूलन बाई, इनका जो गायन था वह उन्हें बहुत ही पसंद आता था। जवानी में वे कुलसुम हलवाइन और अभिनेत्री सुलोचना के भी रसिया थे। वे जलेबी और कचौड़ी के भी शौकीन थे। वे बात भी करने में चतुर थे, यानी कि वार्तालाप में बहुत ही तेज थे, बहुत ही हाजिर जवाब थे। जब उनकी शिष्या ने भारत रत्न का हवाला देकर उन्हें फटी तहमद ना पहनने के लिए कहा, तो फट से बोले, ई भारत रत्न शहनैया पर मिला है, लुंगिया पर नहीं। प्रश्न 9, मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, बिस्मिल्लाह खां आस्था भावना से मुहर्रम में भाग लेते थे, उन्हें बहुत अधिक विश्वास था। वे मुहर्रम के 10 दिनों तक शोक मनाते थे। इन दिनों वे किसी प्रकार का मंगल वाद्य नहीं बजाते थे। बच्चों, मंगल वाद्य यानी कि खुशी का वाद्य, तो कोई भी खुशी का धुन, कोई भी खुशी का संगीत वे इन दिनों में नहीं बजाया करते थे और ना कोई राग रागिनी बजाते थे। इसके साथ ही दाल मंडी से चलने वाले मुहर्रम के जुलूस में पूरे उत्साह के साथ 8 किलोमीटर रोते हुए, नोहा बजाते हुए चलते थे। इससे पता चलता है कि उनकी मुहर्रम में कितनी श्रद्धा थी। प्रश्न 10, बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे, यानी कि उनके जैसा कला का उपासक नहीं मिल सकता। तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, बिस्मिल्लाह खां संगीत कला के अनन्य उपासक थे। वे शहनाई बजाने की कला में प्रवीण थे, यानी कि उसमें बहुत ही दक्ष थे। उन्होंने 80 वर्ष तक लगातार शहनाई बजाई। वे शहनाई वादन में बेजोड़ थे, यानी उनके समान कोई दूसरा नहीं था। वे गंगा तट पर बैठकर घंटों रियाज करते थे, यानी कि अभ्यास किया करते थे लगातार। वे अपनी कला को ईश्वर की उपासना मानते थे। वे इसके विकास के लिए खुदा से सुर बख्शने की मांग करते थे। इसके साथ ही वे अपने पर झल्लाते भी थे, क्योंकि उनके अनुसार उन्हें अब तक शहनाई को सही ढंग से बजाना क्यों नहीं आया। वे बहुत अच्छी शहनाई बजाते थे, लेकिन उसके बाद भी वे स्वयं असंतुष्ट रहते थे। उन्हें लगता था कि मैं इससे भी अच्छी शहनाई बजा सकता हूँ। उन्हें लगता था कि अभी ईश्वर की मेरे ऊपर पूरी कृपा नहीं हुई है। इससे स्पष्ट होता है वे सच्चे कला उपासक थे। प्रश्न 11, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों के उपवाक्य छांटकर भेद भी लिखिए। का, यह जरूर है कि शहनाई और डूमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। तो बच्चों, इन वाक्यों में हमको उपवाक्य को छांट करके उस उपवाक्य का भेद भी लिखना है। तो का वाक्य आपने पढ़ा, तो का वाक्य का उत्तर देखिए, यह जरूर है, यह प्रधान उपवाक्य है और शहनाई और डूमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। यह उपवाक्य है और यह कौन सा उपवाक्य है? यह है संज्ञा उपवाक्य। अब हम देखते हैं खा। रीड अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। इस वाक्य का देखते हैं हम।
पहला है रीड अंदर से पोली होती है, यह है प्रधान उपवाक्य, और जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है यह है विशेषण उपवाक्य। अब हम देखते हैं गा। रीड नरकट से बनाई जाती है जो डूमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। इसका उत्तर देखिए, रीड नरकट से बनाई जाती है, यह प्रधान उपवाक्य है, और जो डूमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है यह विशेषण उपवाक्य है। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा। घा का उत्तर देखते हैं, उनको यकीन है यह तो प्रधान उपवाक्य है, और कभी खुदा यूं ही मेहरबान होगा यह संज्ञा उपवाक्य है। अब हम देखते हैं ड़। हिरण अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। इसका उत्तर देखिए, हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है, यह है प्रधान उपवाक्य, और जिसकी गमक उसी में समाई है यह है विशेषण उपवाक्य। अब हम इसका अंतिम देख लेते हैं चा। खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। तो इसका उत्तर देखते हैं बच्चों, खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है, यह इस वाक्य में प्रधान उपवाक्य है, और पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत की संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा, यह है संज्ञा उपवाक्य। चलिए बच्चों 12वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को मिश्रित वाक्यों में बदलिए। यह जो वाक्य है इन वाक्यों को हमें मिश्रित वाक्यों में बदलना है। का इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं, तो इसका उत्तर देखते हैं, यही एक बाल सुलभ हंसी है जिसमें कई यादें बंद हैं। दूसरा देखते हैं खाम। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है, तो इसका उत्तर है काशी में संगीत आयोजन की एक ऐसी परंपरा है जो प्राचीन और अद्भुत है। इस प्रकार से यह मिश्र वाक्य में परिवर्तित हो गया है। गा धत्त पगली ई भारत रत्न हमको शहनैया पे मिला है लुंगिया पे नहीं। इसको मिश्रित वाक्य में परिवर्तित कैसे करेंगे, देखिए, धत्त पगली यह भारत रत्न हमको शहनैया पे मिला है लुंगिया पे नहीं मिला। अब देखते हैं घा। काशी का नाया भीमरा हमेशा से दो कौमों को एक होकर आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा। यह काशी का एक नायाब हीरा है जो हमेशा से दो कौमों को एक होकर आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा। बच्चों हमने नौबत खाने में इबादत पाठ के प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इसके प्रश्न उत्तर भी बड़े ही सरल थे, वे भी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। बच्चों अब मैं आपसे आपकी अगली कक्षा में मिलूंगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।